नमस्कार दोस्तों। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने लेक्चर में नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में पंचायती शासन व्यवस्था, उसी तरह से दोस्तों नगरीय शासन व्यवस्था को हम समझेंगे। जिस तरह से गांव का शासन चलाने के लिए ग्राम पंचायतें बनाई गईं, क्षेत्र पंचायतें बनाई गईं, जिला परिषद बनाए गए, उसी तरह से दोस्तों नगरों का शासन या शहरों का शासन चलाने के लिए नगरीय शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की। दोस्तों, नगरीय जनता को शासन सत्ता में भागीदार बनाना नगरीय शासन व्यवस्था कहलाता है। शहर की जनता को या नगर की जनता को अपने शहर की शासन व्यवस्था में भागीदार बनाना, उनको सम्मिलित करना हम नगरीय शासन व्यवस्था कहते हैं। दोस्तों, नगरीय शासन व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 1687 में मद्रास में हुई। उस समय ब्रिटिश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद 1793 में चार्टर अधिनियम पारित किया गया और उसमें मद्रास के साथ साथ कलकत्ता और बम्बई में भी नगर निगमों की स्थापना की गई। तो इस तरह से दोस्तों धीरे धीरे इनका विकास हुआ। और आपको बता दें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी राजनीति का प्रारंभ इन्हीं संस्थाओं से निर्वाचित होकर की थी और 1924 और 1925 से लगातार 2 कार्यकाल में इन्हें इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया था। इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी लोग कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की शुरुआत में इन्हीं संस्थाओं से जुड़े हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगरीय शासन व्यवस्था का प्रथम प्रयास श्री राजीव गांधी जी ने किया, जब उन्होंने 1989 में 65वां संविधान संशोधन विधेयक बिल प्रस्तुत किया। लेकिन लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हो सका। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने अपने समय में 1992 में 74वां संविधान संशोधन विधेयक बिल प्रस्तुत किया, जो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास हुआ। बाद में 1993 में राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद यह 1 जून 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से संविधान संशोधन करके नगरीय शासन व्यवस्था को संविधान में शामिल किया गया। चूँकि प्रारंभ में ये संविधान का हिस्सा नहीं था, इसीलिए भाग 9 का संविधान में जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ी गई और कुल 18 अनुच्छेदों में समस्त नगरीय शासन व्यवस्था की विस्तृत वर्णन किया गया। दोस्तों, ग्राम पंचायत के साथ साथ नगरीय शासन व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है। और अगर मंत्रालय की बात की जाए तो यह शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं किस तरह से इसका गठन होता है, क्या इसका क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत में हमने देखा था पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर थे, यहाँ भी 3 स्तर हैं। दोस्तों, नगरों के स्वरूप या सरल शब्दों में कहें तो जनसंख्या के आधार पर यहाँ भी त्रिस्तरीय विभाजन किया जाता है। ऐसे नगर जो गांव से नगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जिनको हम कस्बा या टाउन भी कह देते हैं, ऐसे नगरों में नगर पंचायत होती है। छोटे नगर जिनकी जनसंख्या अप्रॉक्स 5 लाख तक होती है, वहाँ नगर पालिका होती हैं। और ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख के नियर अबाउट या 10 लाख से प्लस भी होती हैं, उनको हम नगर निगम कह देते हैं या
महानगर कह देते हैं। तो दोस्तों, अगर जलाजरण के संदर्भ में बात करें तो जैसे एट है तो एट में नगर पंचायत है, उरई है, उरई में नगर पालिका है, और झांसी है तो झांसी में नगर निगम। तो इस तरह से दोस्तों ये इसका विभाजन है। 3 स्तर हो गए, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इसके अलावा दोस्तों नगर पालिका के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आम जनता उसमें वोट डालती है और पूरे नगरीय क्षेत्र को विभिन्न वार्ड या क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये चित्र के माध्यम से समझा है हमने। मान लीजिए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, 4, 5, इस तरह से कई वार्डों में उस नगर का विभाजन किया जाता है और उस वार्ड में जो व्यक्ति चुनाव को जीतता है उसे हम वार्ड सभासद या पार्षद भी कह देते हैं। दोस्तों नगर पंचायत के मुखिया को हम अध्यक्ष कहते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर पालिका के मुखिया को नगर पालिका अध्यक्ष कह देते हैं, चेयरमैन भी इसको हम कहते हैं। और नगर निगम के मुखिया को मेयर या महापौर कहा जाता है। दोस्तों चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। कार्यकाल नगरीय संस्थाओं का 5 वर्ष माना जाता है और अगर भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर उसका पुनः निर्वाचन कराना आवश्यक है। शपथ बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको शपथ एसडीएम द्वारा, उस शहर के उप जिलाधिकारी एसडीएम द्वारा दिलाई जाती है। चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब आम जनता द्वारा वोट डालकर चुना जाना। आरक्षण की व्यवस्था भी इन संस्थाओं में है। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। एससी और एसटी को उस शहर की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है और प्रारंभ में ओबीसी कैटेगरी को इन संस्थाओं में आरक्षण नहीं था, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने सन 2000 में एक कानून बनाकर ओबीसी वर्ग को भी इन संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया है। वित्त व्यवस्था की बात की जाए कि इनके लिए पैसा कहाँ से आता है, तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग द्वारा इन संस्थाओं के लिए वित्त का प्रबंध किया जाता है। निर्वाचन या चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। और कार्य क्या है? नगर क्षेत्र में आने वाले जितने भी कार्य हैं, चाहे वो मेलों का आयोजन हो, प्रदर्शनी का आयोजन हो, पार्क हों, स्लॉटर हाउसेस हों, सब की देख रेख करना, सड़कें, पेयजल, विद्युत, इन सभी की व्यवस्था करना इन नगरीय संस्थाओं का कार्य होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक है। आप लोगों ने अच्छी तरह समझा होगा इसको। इसकी अपने अपने नोट्स बना लीजिए इसको, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।